हाँ जी। तो ये काम इतनी क्विकली से हो रहा होता है कि हमें ये लगता है कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज रिमूव हुई नहीं, बट एक्चुअली प्रोग्रामर को पता होता है कि ये वैल्यूज एक दफा रिमूव हुई, उसके बाद ये व्यू स्टेट से दोबारा जो है वो रीस्टोर होगी। तो यहाँ क्या है कि अभी तक इनिट कंप्लीट के अंदर वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं, क्योंकि पेज लाइफ साइकिल तब चलता है जब रिस्पॉन्स वापस आता है। जाते वक्त पेज लाइफ साइकिल नहीं चलता, बटन के ऊपर क्लिक करें तो पेज लाइफ साइकिल नहीं चलता, रिक्वेस्ट जाती है, वापस आके जब रिफ्रेश होता है ना पेज, तो पेज लाइफ साइकिल चलने लग पड़ता है। और इनिट कंप्लीट के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस अभी एम्प्टी होते हैं, व्यू स्टेट ने अभी उनके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं की होती, हम उस वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये था इनिट कंप्लीट। इनिट कंप्लीट के बाद जो इवेंट आता है वो आता है प्री लोड का। ठीक है, प्री लोड क्या है कि आपकी जो व्यू स्टेट है उसको लोड कर देता है। देखें, लास्ट वाला इवेंट ये था, अगर मेरे पास कंडीशन ये है कि मैंने कोई मेरा कोड है, कोई फंक्शन है, कोई कोड है, उसको तब कॉल करना है जैसे ही व्यू स्टेट वैल्यूज को लोड करता है। मतलब व्यू स्टेट जैसे ही लोड होती है, अगर मेरे पास ये कंडीशन है कि जैसे ही व्यू स्टेट लोड हुई मैंने ये कोड कॉल करना है, तो मैं उसको कर लूंगा प्री लोड के अंदर। अगर मेरे पास कंडीशन ये है कि व्यू स्टेट के लोड होने से पहले कोई कोड कॉल करना है, तो वो मैं कर लूंगा इनिट कंप्लीट के अंदर। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड कहाँ कॉल हो सकता है। प्री लोड के बाद जो आता है इवेंट, ये आपका आता है लोड का, और ये आपके पेज लाइफ साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है ना, वो लोड का इवेंट है। जब आप लोग पेज बनाते हो ना, तो पेज के अंदर कोई भी इवेंट बना हुआ नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट, सिवाय लोड के। आपको एक इवेंट ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, बाकी जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। मतलब यूज करने हैं तो बना लेंगे, यूज करने ही नहीं है तो क्या जरूरत है बनाने की, ऐसे ही कोड ब्लॉक जो है उसको बढ़ाते रहना। तो जिस तरह आपके पेज का इवेंट होता है लोड का, सेम इसी तरह आपके कंट्रोल का भी इवेंट होता है लोड का। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है, रोल नंबर 58। यस सर। बताएं, ये लोड का इवेंट कंट्रोल का भी होता है एंड पेज का भी होता है, इसके अलावा और कौन सा इवेंट हमने डिस्कस किया है जो कंट्रोल का भी होता है एंड पेज का भी होता है? सर ये एक लोड का होता है, कंट्रोल्स का होता है, इसके अलावा कौन सा इवेंट है हमने तो कंट्रोल? नहीं देखे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो लोड का इवेंट है ना, लोड का, यस सर। ये पेज के लाइफ साइकिल का भी होता है एंड कंट्रोल के लाइफ साइकिल का भी होता है। यस सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और इवेंट भी पढ़ा है जो सेम कंडीशंस जिसके ऊपर अप्लाई होती हैं, कि वो कंट्रोल का भी होता है, वो पेज का भी होता है। उस इवेंट का नाम बता दें। सर सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने थोड़ा सा वो बिजी था दूसरी तरफ। किधर बिजी थे? सर वो थोड़ा काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट के बारे में। कब? सर अभी वो एसएमएस किया था सर उससे, वो तो लीड कर रहा है। कौन से प्रोजेक्ट के बारे में? सर वो जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है ना, तो सर उसी के बारे में थोड़ा अभी कर रहा है किधर सर बन बात। गया है? बन गया है? नहीं सर, वो थोड़ा अभी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे। ये टाइम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने का? सर सॉरी सर, वो थोड़ा मसला आ रहा था उससे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एसएमएस किया था मतलब उसको। आपका वो जो डिस्कस करने वाला चक्कर है वो क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? सर सॉरी सर।
देखिए मेरे माइंड में अभी आप में से किसी की कोई इमेज क्रिएट नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला। मुझे नहीं पता आपका CGPA क्या है। अब ऑनलाइन में तो मुझे ये भी नहीं पता कि आगे जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो है कौन। बट ये जो आप लोगों का बिहेवियर है ना, एक्चुअली ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये कोई इतना ट्रिकी नहीं है। मैंने अभी पढ़ाया है और होपफुली मैं जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपसे वो ये है कि 99% बच्चों को इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन जो है ना ये जस्ट पूछने का पर्पज ही यही था कि मैंने चेक करना था कि आप लोग कितने एक्टिव हो क्लास के अंदर। और बिलीव मी हर चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये जो चीज मैं करता हूँ ना ये आप लोगों की इमेज क्रिएट करेगी मेरे माइंड में। अब बेशक जितने मर्जी पढ़ने वाले हो अगर ये रिस्पॉन्स आपका बुरा आता है ना तो ये अच्छा नहीं है उस स्टूडेंट के लिए। आना ना आना बात की बात है। मैंने क्वेश्चन पूछा उसने आंसर कुछ आधा ठीक दिया आधा गलत दिया वो और चीज है, उसको समझ नहीं लगी वो एक अलग फैक्टर है। मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या जिस तरह ये आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है उस स्टूडेंट के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर एफर्ट कर रहा हूँ। आपका अगर रिस्पॉन्स ये है तो भाई आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप बंद करो क्लास और आप जाओ उधर। और मुझे आइडिया है ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे कितने सिंसियर होते हैं। मैं भी स्टूडेंट रह के गुजरा हूँ ना, मुझे पता है कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कोई 85% बच्चे जो है ना मुझे पता है कि ये कब बनने हैं। ये तो जब आपका 8th सेमेस्टर होगा ना उसमें जब डेडलाइन मिलेगी ना उस तब ये स्टार्टिंग होगी ये। अभी तो ये कहानी ही है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी 3rd सेमेस्टर 7th सेमेस्टर जो है इसमें भी जब आपको डेडलाइन मिलेगी तो मोस्टली बच्चे तो तब स्टार्ट होंगे। तो जो जिस टाइम सारा दिन पड़ा हुआ है आपके पास जो जिस वक्त जिस चीज का टाइम है बेटर यही है कि उसको उसी वक्त में करो। तो मैं ये फर्स्ट टाइम है मैं रोल नंबर नहीं नोट डाउन कर रहा। नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो भी एक्टिविटी करता है मैं उसका रोल नंबर नोट डाउन करूंगा। और मिनिमम तो यही है कि उस दिन की उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और सेकंड ये है कि वो बच्चा हाईलाइट होगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है ये इस तरह की हरकतें करता है। तो इस चीज को ना जरा अवॉइड करना है। हाँ जी रोल नंबर 44। यस सर। बच्चे आप बताएं कि लोड के अलावा और कौन सा इवेंट है जो। सर वो जो इनिट वाला था आई थिंक। हाँ जी इनिट वाला इवेंट जो था वो आपके पेज का था एंड कंट्रोल का था। सेम उसी तरह आपका जो है वो आपका जो लोड का इवेंट है वो आपके पेज का भी होता है एंड आपके कंट्रोल का भी होता है। अच्छा सेकंड थिंग ये है कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो कंट्रोल का है ना इनिट का इवेंट वो पहले कॉल होता है एंड आपके जो लोड का उसका सॉरी पेज का जो है वो बाद में कॉल होता है। यहाँ उसका उलट है। यहाँ आपका जो है पेज का वो पहले कॉल होगा एंड जो आपका कंट्रोल्स के हैं लोड का इवेंट वो रिकर्सिवली मतलब एक के बाद एक के बाद एक वो जो है वो बाद में कॉल होगा। ठीक है ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। मैंने आज तक मतलब जब से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं याद शायद कभी पड़ी हो जरूरत बट कि मुझे कंट्रोल के भी इसके लाइफ साइकिल की इवेंट की जरूरत पड़े। बट आपको नहीं पता इन फ्यूचर आपको किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि कंट्रोल का भी ये इवेंट होता है। यूज करना ना करना वो बात की बात है। अच्छा ये फर्स्ट प्लेस होती है जहां आपकी व्यू स्टेट ने आपकी वो जो वैल्यूज थी ना वो सेव कर दी होती हैं। मतलब व्यू स्टेट ने जो भी वैल्यू आपके टेक्स्ट बॉक्स की थी यहाँ आपको वो प्रोवाइड होगी होती है रिस्टोर हो चुकी होती है। अच्छा इसके बाद आता है कि आप यहाँ इज पोस्ट बैक चेक कर सकते हो। अगर आपने इज पोस्ट बैक चेक करना है ये जैन बच्चे रोल नंबर 4 आप बताएं अनम्यूट करें जरा। यस सर।
ये इज पोस्ट बैक हमने पहले भी पढ़ा है, कौन से इवेंट के अंदर इज पोस्ट बैक चेक हो सकता है? एक तो लोड में होता है, किस में होता है? सर इस पोस्ट बैक प्री इनिट में चेक किया था हमने और हाँ जी, इसमें बूलियन इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बस मुझे यही पूछना था कि इज पोस्ट बैक, इज पोस्ट बैक जो है वो मतलब पोस्ट बैक है कि नहीं है, वो आप प्री इनिट में भी चेक कर सकते हो, वो आप लोड में भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मोस्टली जो है वो लोड में ही चेक करते हैं प्रोग्रामर। उसकी रीजन ये है कि ये इवेंट मैंने बताया कि ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो जो चीज ऑलरेडी बनी है उसमें ही काम कर लिया जाता है, ना कि जो नहीं बना पहले उसको बनाओ फिर उसके अंदर। तो इज पोस्ट बैक आपका उसमें भी चेक हो जाता है, प्री नेट के अंदर भी, एंड इज पोस्ट बैक आपका पेज लोड में भी चेक हो जाता है। इसके बाद आता है कि अगर आपने वैलिडेट करना है, चेक्स इस तरह के लगाने हैं, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, आप लोगों ने कैप्चा देखा होगा, मोस्टली गूगल कैप्चा, या वो करेक्टर्स वाला होता है कि आप ये जो ऊपर करेक्टर्स हैं ये नीचे बॉक्स के अंदर लिखो, या आज का गूगल का तो वो टिक वाला आता है कैप्चा। अब जब कैप्चा लाइक वो मैं टिक वाले की बात करूं, या वो टेक्स्ट वाला है, आप उसको जब क्लिक करते हो, चेक कर देते हो, उसके बाद बटन प्रेस करते हो, तो ये लोड के अंदर उसकी वैल्यू अगर इज वैलिड ट्रू हो तो इट मीन्स के कैप्चा पास हुआ है। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हो तो इट मीन्स के यूजर ने कैप्चा पास नहीं किया। तो आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई एक्चुअली कैप्चा ये इस तरह होता है कि बॉट होते हैं जो कि ऑटो क्लिकर होते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए कि ह्यूमन बीइंग ही जो है वो वेबसाइट को यूज कर रहा है, ना कोई ऑटोमेटेड कोई बॉट लगा हुआ है। मतलब इस तरह की कोई अगर वैलिडेशन है आपकी तो वो भी आप पेज लोड के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आता है जी, सर जी ये जो हम जीमेल की मतलब वो टेक्स्ट जीमेल का होता है उसके ऊपर लगाते हैं कि इसने जीमेल जो है वो वैलिड इनपुट की है कि नहीं, ये इज वैलिड उसमें भी चलता है मतलब? नहीं बच्चे, वो ना वो जावा स्क्रिप्ट होती है, वो ये इज वैलिड ये तो तब होगा कि जब सर्वर का कोड कॉल होगा। वो हम लोग अगर तो सर्वर साइड से करना है तो फिर तो आता है, बट अगर आपने ये करना है ना कि जावा स्क्रिप्ट का, वो अभी आप एंटर करते हो तो साथ ही वो आ जाता है, तो वो इसमें नहीं आता। वो हम लोग चीजें करेंगे वो सही इंशाल्लाह जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे ना। ये सर्व सही एक्चुअली ये पॉइंट इस तरह का है कि अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो कंफ्यूजन बनेगी कि लैंग्वेजेस टू टाइप की हैं, क्लाइंट साइड सर्वर साइड, शायद आपको ऑलरेडी पता हो। क्लाइंट साइड की ब्राउजर के ऊपर रन होती है, तो वो मोस्टली वैलिडेशन जो होती है ना वो क्लाइंट लेवल के ऊपर ही हो जाती है। बट कैप्चा जो है वो सर्वर साइड के ऊपर होता है, इसलिए मैंने कैप्चा की एग्जांपल दी कि वो बेस्ट एग्जांपल सूट कर रही थी वहाँ। वो ईमेल वगैरह वाली वो जावास्क्रिप्ट की उसमें बटन प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही आ जाता है साथ में, या बटन में भी वो जावास्क्रिप्ट का कोड पहले कॉल हो जाता है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि डायनेमिकली कंट्रोल जो है वो क्रिएट कर दिए जाते हैं। हाँ जी, रोल नंबर 26 7 यस सर। बताएं, यही पॉइंट किसी और जगह पे भी डिस्कस किया है, कहाँ किया है? सर मैंने फर्स्ट टू क्लासेस ली हुई थी, गांव में नेट का इशू था, मैं अभी हॉस्टल आया हूँ। फर्स्ट तो क्लास यहाँ नहीं ली थी? ली थी पर सर वो नेट जो है ना वहाँ पे सही नहीं तो चलता। बच्चे ये फर्स्ट क्लास में तो पढ़ा ही नहीं है, सेकंड क्लास में पढ़ा है। सर दोनों ने ली थी, अभी मैं हॉस्टल आया तो अभी यहाँ पे प्रॉपर क्लास अच्छा, स्टार्ट लेना शुरू। अभी भी अगर चले प्रॉपर लिया तो वीडियो एक तो मैंने दी हुई थी, स्लाइड्स दी हुई थी। सर उसके वो भी अलावा देखिए ऊपर। उसके अलावा कोई 15 to 20 मिनट्स लगाए हैं, तो बच्चों ने भी सारे पॉइंट्स बताए भी थे। चलें यस नेक्स्ट सर। टाइम कर लें आप। हाँ जी, रोल नंबर 22। रोल नंबर 22 रुबीना।
आई थिंक, हाँ जी। जी बच्चे, आप सेम क्वेश्चन का आंसर दें। अगर माइक का इशू है तो ग्रुप में मैसेज करके बता दें, यहाँ चैट भी होती है इसके अंदर। उस इवेंट का नेम बता दें, मैसेज करके बता दें कि ये वो इवेंट है जिसके अंदर डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट हो मेरा सकता माइक का प्रॉब्लम है। बच्चे ये माइक का नहीं प्रॉब्लम, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है आपके एंड के ऊपर। मैसेज करके बता दें, मैसेज कर दें उस इवेंट का नेम। हाँ जी, नहीं आता आपको भी? इतना तो मुश्किल ये क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ जी मुजाहिद बच्चे, आप बताएं, रोल नंबर 35। एक मिनट, शायद आ गया है। प्री यूनिट, ठीक है जी, बता दिया है प्री यूनिट, ठीक है रहने दें, बता दिया है। डायनेमिकली कंट्रोल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्री यूनिट के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं, वही सेम काम जो है वो आपका लोड के अंदर भी किया जा सकता है। तो मतलब 2 एक्शंस ऐसे हैं जिनमें द फर्स्ट वन इज पोस्ट बैक चेक करना एंड द सेकंड वन इज क्रिएशन ऑफ डायनेमिकली कंट्रोल्स। तो ये दोनों आप जो है टास्क, ये आप प्री यूनिट में भी कर सकते हैं एंड लोड में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जहाँ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो पेज लोड में की जा सकती है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर मैंने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो जिसको रिक्वायर हो कि वो डेटाबेस से कोई डाटा लेके आए। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है, स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन लगी हुई है जिसके अंदर क्लासेस आती हैं और वो क्लासेस डेटाबेस में से क्लास के टेबल में आती हैं। तो वो पेज जब लोड होगा तो उसकी ड्रॉप डाउन फिल होनी चाहिए, तो इसलिए ड्यूरिंग लोड का जो प्रोसेस है हमें तब उसको फिल करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो पेज लोड की इवेंट में हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, क्लास वाले टेबल में क्लासेस सारी पिक करते हैं एंड डेटाबेस में से जो भी क्लासेस आती हैं उनको ड्रॉप डाउन के अंदर फिल करते हैं। तो ये होता है आपका कंडीशन बेस, कि अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको इस तरह कर ले, अदरवाइज वो नहीं उसकी जरूरत तो वो ना करें। ठीक है, अच्छा मैंने जी सर जैसे वो कंट्रोल होते हैं वो डायनामिकली मतलब कोड के जरिए आके आ रहे होते हैं, अब डेटाबेस के अंदर से भी तो जो डाटा है वो रन टाइम पे ही आ रहा है, तो ये भी डायनामिक कंट्रोल के अंदर ही आता है। नहीं बच्चे देखिए, कंट्रोल का मतलब जो है ना वो फिजिकली जो आपको चीज नजर आ रही है, बटन है वो है, ये डाटा सही है। कंट्रोल का पार्ट नहीं है। ये ओके। डायनामिकली डाटा आ रहा है बट ये डाटा है, ये कंट्रोल नहीं है। डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैंने एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन btn उसका नेम रखा, इज इक्वल टू न्यू बटन, देन उसकी btn डॉट id। इन फ्यूचर इसको देखेंगे आगे जब प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह कल से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने वीओ स्टूडियो आप लोगों को मतलब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। तो वो डाटा और चीज है, कंट्रोल आपका और चीज है। मैंने जो रेगुलर वालों को सर जी सर जो आपने सेटअप दिया था विजुअल स्टूडियो का, हम्म, उसका डाउनलोड का इशू आ रहा है। ठीक है।
एक्चुअली मैं वही चीज़ बताने लगा हूँ कि मैंने रेगुलर वालों को आज यहाँ तक पढ़ाया है। फिर हम लोग यही डिस्कस करते रहे हैं कि जो मतलब पहले कोई क्यूरी थी या सेटअप रिलेटेड जो इशू था, मतलब जो भी उनके क्वेश्चन थे, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का भी इतना ही रहे, क्योंकि ये पेज लाइफ साइकिल आज ख़त्म नहीं हो सकता। आगे वाले जो इवेंट है ना, एक मिनट जी सर, ठीक है बच्चे, मैं एक मिनट बताता हूँ, ये बात कंप्लीट करके फिर बताता हूँ मैं। तो मैं ये चाहता हूँ दोनों क्लासेस का पैरेलल चले, हालांकि डिस्कस तो थोड़ा सा ही किया आज, बट दोनों क्लासेस पैरेलल रहेंगी तो ठीक रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो ये मैं अभी बच्ची ने क्वेश्चन किया, उसका आंसर करके तो देन अगर आपका इंस्टॉलेशन रिलेटेड या किसी पॉइंट रिलेटेड आज के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करते हैं। कल इंशाल्लाह पेज लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा कल, ठीक है। कल मैं ये भी बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो अगर आपको पहले यूज करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं करना आता तो इसको ओपन से लेके इसमें एक वेबसाइट का टेम्पलेट क्रिएट करने तक एंड उसमें फर्स्ट वेब फॉर्म किस तरह से बनाते हैं ये प्रैक्टिकल करेंगे। मैं एक मिनट ये इवेंट रिपीट कर दूं, प्री लोड आई थिंक पूछा है, ये प्री लोड क्या करता है, एक मिनट मेरा देख लूं। हाँ जी, प्री लोड। अच्छा, प्री लोड के अंदर ये है कि मैंने कहा था स्टेट्स होती हैं आपकी, इनिट कंप्लीट के अंदर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे अभी व्यू स्टेट लोड नहीं हुई होती। प्री लोड जस्ट वो स्टेज है जहां आपकी व्यू स्टेट लोड हो गई होती है, यहाँ आते हैं तो लोड हो गई होती है। तो अगर आपकी कंडीशन ये है कि जैसे ही व्यू स्टेट लोड हो, मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जस्ट उस स्टेट की आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ व्यू स्टेट अभी अभी अपलोड हुई है, कोई काम करना है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही अपलोड हो उसके फौरन बाद कोई काम ये वाला मैंने करना है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा और प्री लोड का कोई मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इंस्टॉलेशन का अभी जो मुझे बता रहा था, जो बच्चा बताया अभी मुझे, डाउनलोडिंग इशू है या क्या इशू है बच्चे? हाँ जी, फ्री है बच्चे बताएं, फंसी बच्चे, मैंने कहा बताएं आप। सर ये एक क्वेश्चन पूछना था कि वो जो डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कह रहे थे, जी जी तो सर उसमें कौन से वो फंक्शंस वगैरह थे? बच्चे देखिए, अभी जस्ट ये याद रखें कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कौन सी होगी ये तब भी आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि जब डेटाबेस जो है वो करते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं कॉल अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। तो एक मिनट यार, सिग्नल्स का इशू है, मैं ना थोड़ा साइड पे होता हूँ फिर।
हाँ जी बच्चे, आप बताएं। सर वही डेटाबेस का पूछ रहा था कि उसकी कनेक्टिविटी का मतलब उसमें जो आप कह रहे थे कि हाँ जी, इसमें मैंने डिफरेंट वो बटन्स वगैरह की जो अभी होती। अभी जो है ना, अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी का यही रखें याद कि अगर जब पेज लोड हो तो डेटाबेस से कोई डाटा लेके आना हो ना, तो वो पेज लोड में ही डेटाबेस से लेके आ सकते हैं। उसके लिए कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो कौन सा डाटा आएगा ये इन फ्यूचर जी जब डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होगी। अभी मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे आपको डेटाबेस के साथ, होपफुली आफ्टर मिड। मिड में डेटाबेस का पार्ट नहीं होता, मिड के बाद ही आपका डेटाबेस का जो पोर्शन है ना वो होगा। इसके अलावा एक बच्चे ने मेरे से पूछा था वो इंस्टॉलेशन का, तो वो बता दे कि डाउनलोडिंग में इशू है या इंस्टॉलेशन में इशू है। सर डाउनलोडिंग में इशू था। वो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था? नहीं सर, स्क्रीनशॉट से नहीं शेयर किया था, वो आधा हो जाता है 40% या 50%, फिर वो कैंसिल हो जाते हैं वहाँ। अच्छा, अगर हाफ में जाके कहीं कैंसिल हो जाता है तो वो आपके इंटरनेट की वजह से है। क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हो ना तो वो तो स्टार्ट ही ना करने दे। बेटर यही है कि आप ना आईडीएम यूज कर लें। वो उसमें पॉज का होता है कि अगर आपकी डाउनलोडिंग कहीं पे अगर ब्रेक हुई है तो वो वहां से ही कंटिन्यू करें। और एक सेकंड थिंग ये है कि अगर आप लोग सेम सिटी से हो, मतलब सरगोदा से हो या किसी और सिटी से हो, एक बच्चा डाउनलोड कर ले, दूसरा अगर उसके पास इजीली जा सकता है तो वो मतलब 7 GB का सेटअप है। अगर तो पीटीसीएल इंटरनेट है तो देन तो कोई इशू नहीं है कि उसमें 1000 है लिमिट डाउनलोड करने की। बट अगर आपने मोबाइल डाटा ही 10 GB का या 5 GB का किया है तो फिर अगर तो नहीं है, मतलब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फिर तो आपने मतलब करना ही है, फिर पैकेज लगा लेंगे जिस तरह भी। लेकिन अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव वे है, कोई फ्रेंड पास रहता है, तो बेशक अगर उसने डाउनलोड किया है तो उससे जाके कॉपी करवा लें। सर मेरे पास हो गया डाउनलोड, मेरे पास ले लें अगर आ सकते हैं इधर कोई। ठीक है, वो तो आप लोगों को ही पता होगा ना कि आप लोग किस सिटी के हो। आपके मतलब जो फेलो है अगर आप तक उसकी अप्रोच है तो। सर आपने इधर 4 वर्जन बताए हुए हैं, अल्टीमेट, प्रोफेशनल, टेस्ट नहीं वर्जन बच्चे, और प्रीमियम, चार इनमें वर्जन से नहीं कौन से बताए वाला हुए। करें? 4 वर्जन नहीं बताए हुए। वो कीज 4 की हैं। वर्जन आई थिंक जो मैंने आपको दिया वो अल्टीमेट दिया हुआ है। और आपने अपने वर्जन की जो है ना वो यूज कर लेनी है, बाकी नहीं करनी कीज यूज। सही, मतलब पहली कर रहे हैं। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर ये डाउनलोड नहीं होता तो हम नेट से विजुअल कम्युनिटी वाला यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कम्युनिटी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि लेटेस्ट ही हो। 15, 17, 19 जो भी आपको मिलता है वो सर उसको कर लें। 19 किया है, 19 सुबह। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। जिनको मैंने दिया है ना, अगर उन्होंने इंस्टॉलेशन की है या 17 किया है, मुझे नहीं आइडिया जो भी किया है। लाइक मैं अपने वाले की बताता हूँ कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना तो एक पॉपअप आता है ब्लैक सा स्टार्ट के ऊपर। जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है उनको अब उसको मतलब छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि चेंजेस करने के चक्कर में उसको चलाना ही बंद कर दें। उसमें यह है कि पॉपअप आता है स्टार्ट के ऊपर। मुझे नहीं याद कि बाय डिफॉल्ट सारे चेक्ड होते हैं या अनचेक होते हैं, ये आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसको आइडिया होगा। वो चेक्ड होते हैं या अनचेक्ड होते हैं, आपने सारे के सारे अनचेक करके ना, आई थिंक सेकंड, एक मिनट, मुझे अभी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था रेगुलर में से, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, उसमें ना थर्ड लास्ट होता है वेब, माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपर टूल्स। इसको जरूर चेक करना है। अगर इसको अनचेक कर देंगे ना तो वेबसाइट बनाने वाला टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं होगा। बाकी सारे के सारे ब्लेंड होगा, लाइट स्विच है, इस तरह के, ये आपने कभी भी यूज नहीं करने। ऐसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, स्पेस कंज्यूम होगी, सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। तो सारे के सारे अनचेक कर देने हैं, सिवाय माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपर टूल। ये बॉटम से थर्ड बनता है, थर्ड लास्ट, और टॉप से ये फिफ्थ बनता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपर टूल जो है इसको आपने चेक रखना है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो अनचेक करके आप क्या करें, इसको इंस्टॉल कर लें। बाकी और किसी को कोई इशू हो तो बेशक स्क्रीन शेयर कर ले मेरे साथ, मतलब स्क्रीन शॉट, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, किसी और बच्चे का इंस्टॉलेशन रिलेटेड या वैसे क्यूरी हो इधर जो डिस्कस की है। सर जी हाँ जी मैकबुक पे सर कितने ये जीबी वाला का तो सेटअप है? बच्चे 1 बाय 1 करके करें तो ताकि क्लियर हो। हाँ जी सर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जितने चेक थे वो मैंने तो वो सारे ही कर दिए हैं। ठीक है, अब आपने इंस्टॉल कर दिया, बस वेब वाला जरूर होना चाहिए था। सर वो चेक कैसे करेंगे वेब वाला हुआ कि नहीं? वो तो विजुअल मैंने स्टूडियो ओपन वर्जन कौन सा है, मेरे वाला जो दिया मैंने, यस सर वही है। वो फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें प्रोजेक्ट एंड वेबसाइट दोनों आ रहे हैं। लेट मी चेक सर। सर ये बाद में भी इंस्टॉल हो जाता है इसके अंदर। हाँ जी, मॉडिफाई हो चलो जाता है, सर सेटअप के ऊपर करे वो मॉडिफाई का बटन आता है और आप दोबारा से उसको चेक कर लें। हाँ चलो जी, सही है। और सेकंड जिसने क्वेश्चन पूछना था वो कौन था? मैकबुक पे कितने जीबी का सेटअप होगा इसका, एनी आइडिया? किस पे होगा? मैकबुक। मैकबुक पे? जी। पता नहीं बच्चे, मैंने इंस्टॉल नहीं किया, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। हम विंडोज यूज करते हैं, कोई चलिए आइडिया नहीं। ठीक होगा। उसमें आई थिंक एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी या ओके वट सर, एवर, वो देखना पड़ेगा आपको। मैं चेक कर। जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास तक ना, मीन्स कल तक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लाएं। मतलब मैं कल प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो फिर आपके लिए इजी रहेगा कि जो चीज़ मैंने आज इम्प्लीमेंट करवाई है ना, आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट कर लें। फिर वरना होगा ये कि आप कुछ 1 वीक बाद उसको करेंगे तो फिर आपसे वो मसले मसाइल बनेंगे, आपसे वो इंस्टॉल मतलब एरर फेस हो रहे हैं। तो मतलब अगर आपने अभी किया है, आज मैंने करवाया साथ ही आपने कर लिया, आपको कोई इशू फेस हुआ तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर बंदा डिस्कस कर लेता है। बट वरना आगे ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि पीछे वाला ही आपसे, आगे वाला ही कवर नहीं होना तो पीछे वाला आप कौन करेगा। हाँ जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ये बच्चे स्क्रीनशॉट जो आपने शेयर किया, कोई एरर है? ये कौन सा वर्जन है? हाँ, इसे आप कोर्स से ठीक है, ये बना सकते हो आप, न्यू में क्रिएट करके बन जाएगी इससे। हाँ जी, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन ठीक है, यही है। नेक्स्ट करके मैंने 19 यूज नहीं किया बट है यही, मैं 17 यूज करता हूँ। डिफरेंट वर्जन में आपको डिफरेंट वेज मिलेंगे। किसी में प्रोजेक्ट के अंदर होगा, प्रोजेक्ट के किसी को अगर लेफ्ट साइड पे वेब नहीं मिल रहा फाइल में, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करे, वहां से भी आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। बट अगर कहीं दोनों से नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो है वो वेब वाला जो टेम्पलेट है उसको मिस कर दिया। तो आप फिर उसको सिंपली, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको डबल क्लिक करें, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करें और वही स्क्रीन आपके पास दोबारा आ जाएगी। आप उसको जो चीज़ अनचेक थी उसको चेक करें एंड मॉडिफाई कर लें। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है?
ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह कोशिश करें सब लोग वीडियो स्टूडियो जो है ना वो इंस्टॉल करके लेके आए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। सर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ बच्चे, वो मैं शाम को कर दूंगा। ठीक। ठीक है, दिन में अगर इजीली कर सका तो दिन में कर दूंगा। उसी लिंक में पोर्टल पे ही मैं कर दूंगा, मैं बता दूंगा जब अपलोड होगी।